वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक कल यानी 2 अप्रैल बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार की अड़ियल नीति देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाएगी। हरीश रावत ने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों को और पीछे धकेला गया तो वे अकेले पड़ जाएंगे, जिससे देश में उग्रवाद और अन्य मुद्दे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक केंद्र सरकार की अड़ियल नीति के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की इस अड़ियल नीति का परिणाम इस देश के सौहार्द को भुगतना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत ने कहा कि अगर राज्य में सौहार्द नहीं होगा तो देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश भारत को महान बनाने के अपने लक्ष्य से थोड़ा और पीछे चला जाएगा। जब सौहार्द नहीं होगा तो भारत के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम भारत को महान बनाने के अपने लक्ष्य से थोड़ा और पीछे चले जाएंगे। इस बीच संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिना चर्चा या बहस के इस विधेयक को पारित करवा रही है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि जेपीसी में जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी वह नहीं हुई और न ही इस पर खंड दर खंड चर्चा हुई। जिस तरह से इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया जा रहा है उससे पता चलता है कि सरकार इस पर गंभीरता से काम नहीं करना चाहती है। प्रदेश के रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की टीम ने जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि हेल्थ क्लब की आड़ में रैकेट चलाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 5 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला रुड़की के पास कलियर थाना क्षेत्र का है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को देह व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में एएसटीयू और थाना स्तर पर पुलिस लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी बीच एएसटीयू को सूचना मिली कि पिरान कलियर क्षेत्र में हेल्थ क्लब की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक एएसटीयू और पिरान कलियर थाना पुलिस ने हेल्थ क्लब पर छापा मारकर वहां से 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों के नाम बॉबी और अयूब है। दोनों पिछले लंबे समय से गिरोह बनाकर देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। दोनों गरीब महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे और उनसे देह व्यापार करते हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित भामा गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक 3 मंजिला मकान में आग लगने से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार का पूरा सामान जलकर राख हो गया। यह दर्दनाक घटना सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के भामा गांव की है, जहां किशन सिंह के 3 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में उनकी 75 वर्षीय बीमार मां अनुली देवी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा 5 तोला सोना, 50,000 रुपए नकद और जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। घटना के समय किशन सिंह एक पूजा में शामिल होने गए थे और उनकी पत्नी कमला देवी जंगल में घास लेने गई थी। घर में सिर्फ उनकी मां अनुली देवी थी, जो अपने कमरे में सो रही थी। शाम करीब 5 बजे गांव की युवती उमा मेहरा ने मकान से धुआं उठते देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। जब तक ग्रामीण पहुंचे तब तक मकान की 3री मंजिल पूर्ण रूप से जल चुकी थी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब घर की तलाशी ली गई तो कमरे में अनुली देवी का जला हुआ शव बरामद हुआ। इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। लाखों का नुकसान होने के साथ साथ परिवार की एक बुजुर्ग सदस्य की मौत से माहौल गमगीन हो गया। पूर्व विधायक मीना गंगोला ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। यह हादसा हमें आग से सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सीख देता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग और अन्य उपकरणों की समय समय पर जांच कराना जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए।
राज्य उत्तराखंड में प्यार मोहब्बत का बड़ा अजीब मामला सामने आया है, जहां महिला को अपने भतीजे से प्यार हो गया। महिला ने भतीजे के प्यार में अपना घर भी छोड़ दिया। महिला के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस और परिजनों ने भी चाची भतीजे को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये पूरा मामला हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला की करीब 8 वर्ष पहले शादी हुई थी। महिला के 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा 5 वर्ष और दूसरा 7 वर्ष का है। महिला की उम्र भी करीब 28 वर्ष है, लेकिन उसका बीते काफी समय से अपने जेठ के बेटे यानी भतीजे से अफेयर चल रहा था। प्यार में पागल चाची भतीजे ने अब साथ रहने का फैसला लिया। भतीजे के साथ रहने के लिए महिला ने अपने पति को भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पहले महिला को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसके पति ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने महिला और उसके भतीजे को चौकी बुलाया, जिससे वो प्यार करती है। पुलिस का कहना है कि महिला किसी भी कीमत पर अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है। महिला ने अपने भतीजे के साथ ही रहने की इच्छा जताई है। महिला आखिर तक अपने फैसले पर अडिग रही। आखिर में पुलिस ने महिला को उसके भतीजे के साथ ही भेज दिया। चौकी प्रभारी सुल्तानपुर वीरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि महिला को उसके पति की शिकायत पर बुलाया गया था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से पति के साथ जाने से मना कर दिया। महिला बालिग थी और अपनी मर्जी से निर्णय ले रही थी, इसलिए पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में उसे उसके भतीजे के साथ भेज दिया गया। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता की बेटी और उनके भाई की बेटी को सिंगापुर पढ़ने के लिए भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने चंडीगढ़ और पंजाब के 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदिरापुरम निवासी कांग्रेस पूर्व जिला सचिव ट्विंकल अरोड़ा ने एसएसपी को शिकायत दर्ज कराई है कि वह वीरेंद्र अरोड़ा को पिछले 20 सालों से जानते हैं। एक दिन ट्विंकल अरोड़ा ने वीरेंद्र से कहा है कि उनकी बेटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स सिंगापुर से करना चाहती है। इस पर वीरेंद्र ने कहा कि उसके सिंगापुर में अच्छे संपर्क हैं, साथ ही वहां उसका एक दोस्त भी है। उसने भरोसा दिलाया कि वह बेटी को सिंगापुर के ग्लोबल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला करवा देगा। वीरेंद्र ने ट्विंकल अरोड़ा से कहा कि उसका एक दोस्त प्रीतपाल सिंह मोहाली पंजाब के सीएसी नगर रहता है। वह टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, जो उनकी मदद कर देगा। पीड़ित ट्विंकल अरोड़ा की तहरीर के आधार पर वीरेंद्र अरोड़ा, प्रीतपाल और रमेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके लिए उसने उनकी बेटी के सभी दस्तावेज फोन पर मंगा लिए। पिछले साल सितंबर में व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल किया और कहा कि प्रीतपाल देहरादून में ऑफिस खोलना चाहता है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र अरोड़ा, प्रीतपाल और एक अन्य रमेश की लेकर दुकान पहुंच गया। यहाँ ऑफिस खोलने के लिए जगह भी देख ली। इसके बाद इन सभी ने ट्विंकल अरोड़ा के भाई की बेटी को भी सिंगापुर भेजने का भरोसा दिया। प्रत्येक का खर्च 6,30,000 रुपए बताया। ट्विंकल अरोड़ा और उनके भाई ने अलग अलग तारीखों में 12,12,000 रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद कॉलेज का फीस लेटर और वीजा भेजा गया, लेकिन कॉलेज फीस लेटर और वीजा फर्जी निकले। उसके बाद पीड़ित ने वीरेंद्र से संपर्क किया तो वह टालने लगा और पैसे देने से मना करने लगा।